प्रश्नावली 3.2 के परिचय की अब बात करेंगे हम। प्रश्नावली 3.1 इसके पहले दो वीडियोस में आप देख चुके हैं। इसमें हम लोग को कुछ चीजों को जानना है, उसके बाद हम प्रश्नावली को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक चीजें ये जानते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण का एक सामान्य रूप होता है। वो क्या होता है? ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आपको एक बेसिक समीकरण हम जानते हैं। अब इसमें एक चीज देखिए कि तीन प्रकार की रेखाओं को हमने अभी तक देखा। एक रेखा ऐसी थी जो एक दूसरे को काट रही थी, ये समीकरण 1 था, एक समीकरण 2 था। दूसरा कंडीशन ये था कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही जा रही थी, 1 तथा 2। और तीसरा कंडीशन था जब दोनों समांतर थी। इसी प्रकार के तीनों प्रश्न हम लोग ने पिछले कक्षा में देखा। तो ये था समीकरण 1, समीकरण 2। अब इन्हीं तीन प्रकार के जो समीकरण हैं इनको कई प्रकार से पहचाना जा सकता है और इन्हें देखकर हम कुछ निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। पहला, अगर एक दूसरे को काटेंगी इसका मतलब है कि अद्वितीय होगा। इसमें एक जो हल होगा वो अद्वितीय होगा। इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी, जिसमें एक अद्वितीय और इसमें एक चीज और याद रखेंगे। यहां पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1 a2 क्या है? जैसे हमारा पहला समीकरण हो गया, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण हो गया a2x प्लस b2y प्लस सी बराबर 0। तो प्रतिच्छेदी में कंडीशन क्या है? या तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं या फिर सीधे आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। दूसरा जो इस प्रकार का होगा इसे हम लोग बोलते हैं संपाती। संपाती रेखीय समीकरण, संपाती रेखीय समीकरण। यहां पर कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यानी कि तीनों बराबर होंगे तब वो कैसा समीकरण होगा? संपाती समीकरण होगा। अगला समानांतर या समांतर रेखीय समीकरण। तो समांतर रेखीय समीकरण में याद रखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2, यहां तक तो सेम है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो ये c1 है और ये c2 है। तो ये तीन प्रकार के समीकरण देखे जा सकते हैं और अभी तक हम देखते हैं। प्रतिच्छेदी समीकरण का हल क्या होगा? तो एक बिंदु पर ये एक दूसरे को काटेगा, और काटेगा तो इसका एक बिंदु जिस पर काटेगा वही उसका हल होगा। यानी एक बिंदु एक हल के बराबर होगा। ठीक है, इसको अद्वितीय भी बोलते, अद्वितीय हल होंगे, याद रखेंगे। अब ये देखिए अनेक बिंदु पर ये काट रहा है, क्योंकि एक लाइन अगर उस लाइन पर बनता है तो हर जगह हर एक बिंदु उसको क्या कर रही है? एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है या काट रही है। तो अनेक बिंदु पर ये कट रहे हैं, इसका मतलब इसमें अनेक हल होंगे। यानी हम किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि कौन सा हल होगा, अनेक हल होंगे। समानांतर ये एक दूसरे को एक बार भी नहीं काटेगा, इसका मतलब है इसमें हल संभव नहीं है। हल संभव नहीं है, यानी किसी प्रकार का कोई हल नहीं होगा दोनों इक्वेशन का। तीसरा, इसे हम कहते हैं संगत। जहां पर हमको हल मिलता है उसे हम संगत निकाय कहते हैं। संगत निकाय को कहा जाता है कंसिस्टेंट। अब देखिए यहां पर भी हल तो निकल रहा, भले अनेक निकल रहा है, तो ये भी क्या हो गया? संगत। क्योंकि प्रश्न पूछेगा कौन सा निकाय संगत है, तो ये भी संगत निकाय है, यानी ये भी कंसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हल निकल रहा है, भले अनेक निकल रहा है। और जहां पर हल नहीं निकलता है उसे हम असंगत कहते हैं। तो ये हो गया असंगत निकाय, या फिर इसी को कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और इसमें हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, और इसे हम बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन। तो ये तीन प्रकार के हमारे पास देखे जा सकते हैं। तो प्रश्नावली 2 में हमको इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो जो पहला उदाहरण है उसे हम देखते हैं।
ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 संगत है। यदि ऐसा हो तो उन्हें ग्राफ द्वारा ही व्यक्त कीजिए। ठीक है, अगर संगत है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा संगत मतलब या तो इसमें एक हल होगा या अनेक हल होगा, समानांतर नहीं आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं करके। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 3y इक्वल टू 6 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए टेबल बना लेते हैं। ये हो गया x, ये y। x का मान अगर 0 पुट करते हैं तो y आ जाएगा 2 और y का मान 0 पुट करते हैं तो x आ जाएगा 6। यहां करके देखते हैं फिर x y, x का मान 0 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा यहाँ पर -4 और अगर y को 0 पुट करते हैं तो x का मान आ जाएगा 6। अब देख रहे हैं यहां से देख के समझ में आ रहा है कि 6 0 पर सेम पॉइंट मिल रहा है। चलिए ग्राफ आ गया। अब ग्राफ द्वारा हमको जांच करना है कि समीकरण इन संगत है कि नहीं है। देखते हैं, तो ये 6 तक गया है तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। इधर भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, नीचे में आ जाएगा -1 -2 -3 -4। पहला क्या है 0 2, 0 2 हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा 0 2, ये हो गया। उसके बाद आ जाएगा 6 0 6 0, ये ग्राफ यहां से आ गया। इक्वेशन यहां आप लिख सकते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 6। दूसरा है 0 -4, 0 -4 ये वाला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है हमारा 6 0 ये वाला पॉइंट, तो ये हो गया ग्राफ ऐसे। अब क्योंकि एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रहा है तो ये संगत है, इसका हल निकलेगा। और इसका हल क्या हो गया, इसका हल है 6 0। हल निकालने बोला नहीं, लेकिन हल हम बना सकते हैं। अगर हम उस मेथड से चेक करें a1/a2 वाले मेथड से, उसको भी इसी में देख लेते हैं। अब संगत के लिए क्या है, देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेदी संगत के लिए एक बिंदु के लिए क्या है a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2। तो पहले a1 a2 निकालते हैं इसमें से। तो पहले इसको हमको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसके सामान्य फॉर्म में। सामान्य फॉर्म क्या होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो लिख लेते हैं इसको, तो x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 और नीचे वालों को लिखेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 कितना है 1, a2 कितना है 3 और b1 कितना है 3 और c1 हो गया -6। यहाँ से a2 हो गया 2, b2 हो गया -3 और c2 हो गया हमारे पास -12। करके देख लेते हैं a1/a2 क्या हो जाएगा 1/2, b1/b2 क्या हो जाएगा 3/-3। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या है अद्वितीय है और इसका हल है और ये संगत भी है। ठीक है, इस प्रकार के हम प्रश्न को इसी तरह से करेंगे। ये था उदाहरण क्रमांक 1। ठीक है, तो अब ये उदाहरण, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब तीनों चेक करना है हमको ग्राफ द्वारा। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ये इसको अपने फॉर्म में लिख लेते हैं 5x माइनस 8y इक्वल टू -1 और एक हो जाएगा 3x माइनस 24/5y इक्वल टू -3/5। ये तो ठीक ठाक दिख रहा है, इसमें हमको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए 5 तो ये हो जाएगा 15x माइनस 24y इक्वल टू -3/5। ये कट गया, आ गया हमारे पास इक्वेशन 15x माइनस 24y इक्वल टू -3।
अब इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 5x माइनस 8y इक्वल टू -3, एक कैंसिल हो गया तो आ गया 5x माइनस 8y इक्वल टू -1। अब देखिए दोनों इक्वेशन को देखिए एक बार, ये इक्वेशन को देखिए और ये इक्वेशन को देखिए, दोनों इक्वेशन क्या हो गए, सेम हो गए। दोनों इक्वेशन सेम है तो इनका टेबल भी क्या आएगा, समान आएगा। बना के देख लेते हैं टेबल, आना तो सेम ही है। एक्स वाई, एक्स का मान 0 पुट करेंगे, पुट करिए 0, तो 0 पे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगा तो 1 पुट करते हैं, 5 1 जा 5, इधर जाएगा तो हो जाएगा -6, तो भी नहीं होगा। 10, अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए इसका वैल्यू आ गया 11 पुट करते हैं तो 11 5 जा 55, 55 माइनस 55 इधर जाके क्या हो जाएगा 56 और ये आ जाएगा 7। उसी तरह हम और वैल्यू पुट कर सकते हैं, 3 पुट करके देखते हैं, 5 3 जा 15 और 15 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, माइनस माइनस कट गया, आ गया 2, तो यहाँ कट गया। सेम इक्वेशन इसका भी है तो यहाँ पर भी वही आ गया, एक्स वाई ये भी आ गया 11 7 और 3। तो दोनों इक्वेशन में सेम मान आ गया, यानी कि अब ये क्या है, ये समपाती रेखाएं हैं और इसके अनेक हल मिलेंगे। देख के तो समझ में आ गया, ग्राफ भी आपको ड्रॉ कर दिया जाता है। यहाँ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और ऊपर में कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। x इक्वल टू 11 पे कितना है 7, ये 7 है, 11 पे 7 ये वाला वैल्यू होगी, और 3 पे 2, 3 पे 2 ये वाला वैल्यू। अब दोनों सेम है तो ये क्या होगा, क्योंकि ये 0 से लेकिन पास नहीं हो रहा है, 0 0 पे नहीं आ रहा है, ये 0 से तो पास नहीं करेगा, 0 के ऊपर से कहीं से पास करेगा, तो ये वाला इक्वेशन आ गया। और दोनों इक्वेशन सेम होंगे, यानी कि 5x माइनस 8y इक्वल टू -1 और 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5, ये दोनों क्या है, सेम इक्वेशन है। लेकिन आप इस तरह से लिखें क्योंकि ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। चलिए अब उस मेथड से चेक कर लेते हैं, कैसे। अपरिमित रूप से का नियम क्या था, अपरिमित रूप से नियम ये है, आप ये देखिए नियम लिखा गया है, ये नियम देखिए, ए अपरिमित रूप से क्या है, तीनों बराबर होंगे। चेक कर लेते हैं बराबर आता है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, अब बराबर तो आएगा क्योंकि इक्वेशन ही बराबर है तो बराबर आना ही है। a1/a1 क्या आ गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है तो ये आ जाएगा 5/5 माइनस 8/-8 माइनस 1/-1, और तीनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे, और यहाँ क्योंकि ग्राफ द्वारा बोला था तो हमने ग्राफ के द्वारा इसको सॉल्व किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरण क्रमांक 6। उदाहरण 6 कहता है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट, ये कुछ लिखा हुआ है मिस्टेक हो गया है, कुछ पैंट और शर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा तो प्रत्येक के कितने तथा कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट और की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से भी 4 कम है। तो सहेलियों ने यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। तो जो पूछा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि कितने पैंट लिए, माना
माना चंपा ने एक्स पैंट तथा वाई स्कर्ट खरीदे। ठीक है, तो क्या पूछा है उसमें, देखिए अब यहां से दो इक्वेशन निकला। पहला बात क्या कह रहा है, तो उस उत्तर दिया क्या, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। यानी कि किसकी संख्या बोल रहा है, स्कर्ट की संख्या, यानी एक्स बराबर करने के लिए एक्स खरीदी गई संख्या 2 गुनी से 2 कम है। ये हो जाएगा 2y माइनस 2, इक्वेशन क्रमांक। क्योंकि हमको बराबर करना है ना, हमको बताना नहीं है कि एक्स कितना है, बराबर करने के लिए वो चीज इसमें ऐड हो जाएगा। 2 गुनी से 2 कम है यानी सीधर आ गए यहाँ पर। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह का, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, तो फिर हो जाएगा एक्स इक्वल टू, एक सेकेंड, यहां पर क्या है, हम x उल्टा हो गया यहाँ पर, यहाँ किसके बारे में बात कर रहा है, स्कर्ट की, तो यहाँ पर हम पैंट को ही स्कर्ट मान लेते हैं। ये यहाँ पर गलती हो गया, इस कारण से ये प्रश्न उल्टा बन जाएगा अगर उल्टे की बात करते तो। चलिए अब यहाँ पर आ गया, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पैंट और स्कर्ट की बात हो रही है। तो चलिए, माना चंपा ने एक्स स्कर्ट, आप उसको उल्टा ही मान सकते, वही आएगा, वाई पैंट, क्योंकि जिसके बारे में वो देता है उसी चीज को एक्स माने तो ज्यादा अच्छा है। एक्स पैंट, एक्स स्कर्ट और वाई पैंट ले लिए। तब यहां पर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि स्कर्ट की संख्या यानी एक्स की संख्या कितनी है, एक्स की संख्या स्कर्ट की संख्या और खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, यानी 2y माइनस 2 हो गया। ये इक्वेशन हमारा 1 मिल गया। दूसरा बोल रहा है स्कर्ट की संख्या यानी x खरीदी गई पैंटों की 4 गुनी या 4y में से 4 कम है, 4 इक्वल टू। अब यहां से दो इक्वेशन आ गया, अब आसानी से हम बना सकते हैं। चलिए टेबल बनाते हैं, ये हो गया हमारा इसका टेबल x y। तो यहां पर x का मान 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y 1 आ जाएगा, और y 0 पुट करेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, दोनों में 0 हो गया, यहाँ y 0 हो गया और ये हो गया माइनस 2। अगला देखिए, एक बार y को 0 किए, एक बार x को 0 किए, इसको ठीक से आप लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास क्या, y को 0 पुट किए तो x क्या हो गया, माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए x y, x का मान फिर यहाँ पर क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो y 1 आ जाएगा, और y को 0 पुट करेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। कॉमन पॉइंट तो हमको मिल चुका है, तो ग्राफ बना सकते हैं। आप स्केल से ग्राफ को बनाएंगे तो आपको आसानी से सारे पॉइंट दिख जाएंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -4। y में माइनस तो है नहीं, ये 1 2 3 4। पहला है 0 1, ये पॉइंट हो गया 0 1, ठीक है, और दूसरा है -2 0, ये पॉइंट। तो ये ग्राफ इसका आ गया, इसको अलग कलर से हम लिख सकते हैं। तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा, ठीक है। ये क्या ग्राफ है, ये ग्राफ है आपको x इक्वल टू 2y माइनस 2, और दूसरा 0 पे 1 तो यही पॉइंट हो जाएगा, -4 एक पॉइंट ये हो गया। इसको बना लेते हैं। तो ये आपको इस प्रकार से, इसका इक्वेशन है x इक्वल टू 4y माइनस 4। तो ये एक पॉइंट पर मिल गया। अब पूछ रहे सहेलियों को सहायता कीजिए, चंपा ने कितनी पैंट और कितनी खरीदी। तो जो इसका हल होगा उतनी पैंट और इतनी की, तो किस पे कट रहा है, 0 1 पे, यानी x का मान हो गया 0, y का मान हो गया 1। तो चंपा ने एक भी पैंट क्या स्कर्ट नहीं खरीदी है, क्या खरीदी है, केवल y इक्वल टू 1, एक
पैंट खरीदा है। स्कर्ट की संख्या कितनी हो गई 0 और पैंट की संख्या हो गई 1। ठीक है, तो 0 पैंट 0 स्कर्ट और 1 पैंट चंपा ने खरीदी। ठीक है, तो अब अगला हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.2, उसके अगले क्लास में हम देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।